जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं जो कि आपके गणित के होने वाले हैं। जो कि हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जो कि आपके अध्याय 1 से रिलेटेड है। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको सिद्ध करना है और देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, जहाँ पर पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो पहला आपको एक अपरिमेय संख्या है कर्णी 5, ये आपको निकालना है। तो छोटे छोटे सॉल्यूशन में आपको बताएंगे और आपका आंसर भी सही जाएगा और आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक ना। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है एंड चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना है माना। अगर आप माना लिख देते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो अगर आप लिखते हैं कि माना, मान लीजिए या माना है कि इसमें, और जो क्वेश्चन दिया उसी को अगर आप दोबारा से लिख देंगे तो आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे, मतलब एक नंबर तो क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। और अगर आप नहीं लिखते हैं और आपको अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन करिए। तो हम क्या मानेंगे, माना। सबसे पहले हम यह मानेंगे कि इसके विपरीत मानेंगे। क्या विपरीत मानेंगे, माना √5 मतलब कर्णी 5 एक परिमेय संख्या, पहले तो यह मानेंगे, ठीक ना। तो एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं पहले। तो एक कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। सबसे पहले तो ये मानना है आपको कुल मिलाकर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे हम ऐसे दो पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसके तहत ऐसे दो पूर्णांक लेंगे। पहले तो हम एक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक कौन लेंगे, एक पूर्णांक r और दूसरा पूर्णांक हम लेंगे s, जो कि कर्णी 5 को जो कर्णी 5 के बराबर हो, ठीक है ना। कर्णी 5 के बराबर मतलब कि अब कर्णी 5 के बराबर कैसे, तो जो कर्णी 5 के इक्वल टू में आए और r/s के रूप में मिले, मतलब q/s के रूप में। अगर जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी है हमारी लघु उत्तरीय प्रश्नों की, उनको समझ में आ गया हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने बताया था उसमें इसको हमने सॉल्व करना भी सिखाया था। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें इसकी इक्वल टू में लेना है। इक्वल टू में लेने के बाद यहाँ पर s को हम क्या मान देंगे, नॉट इक्वल टू 0। वहाँ पर हमने q को माना था, यहाँ पे s को मानेंगे। कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, as और r और s जरूरी नहीं, a भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद फिर आगे क्या करना है, तो इसके बाद आपको मानना है, मान लीजिए कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। r और s ऐसे हमें ऐसे दो पूर्णांक लेना है जिसमें एक के अलावा किसी में भाग न जाए, मतलब एक से ही उनमें भाग जाना चाहिए। तो क्या लेना है, माना r और s में एक के अतिरिक्त मतलब एक से अलावा या अतिरिक्त, ठीक ना, अतिरिक्त कोई पूर्णांक नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। ये आपको मान लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको मानना है हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करेंगे। अब r और s को हमको विभाजित करना है, तो ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है, ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है r और s। तो ये आपको याद रखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड r और s उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि जिससे हम r और s को विभाजित करेंगे। विभाजित मतलब भाग देंगे और s को विभाजित करेंगे, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो करना है आपको, तब हम इसमें है ना वो √5 को इक्वल टू में लेकर और a/b के रूप में लिख लेंगे। a/b के रूप में हमको इसको प्राप्त करना है, r और s को विभाजित करके, ठीक ना। r और s को हम अगर जो r है और s को हम अगर विभाजित करेंगे तो इसे a/b के रूप में लिख लेंगे, जहाँ पर a और b है ना एक अभाज्य संख्या है। a और b ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, ठीक ना। अच्छे से याद रखना है। अगर इस तरीके से भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आराम से आपको समझ में भी आएगा। आपको कुल मिलाकर इक्वल टू में लेना है क्वेश्चनों को, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √5 b√5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाए। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे जो करना है आपको, एंड इसके बाद आपको है ना दोनों पक्षों में वर्ग करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको लिख लेना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक ना, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बन के आएगा, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 5
बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से 5 की करनी कट जाएगी और इक्वल टू यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। 5 की करनी कट जाएगी स्क्वायर से, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 इसका स्क्वायर होगा और यहाँ पे फिर बी का स्क्वायर होगा इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो इससे ये करनी कट जाएगी, ये होगा कंप्लीट। इसके बाद 5 से ए 5 कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित करेंगे, हम इन दोनों को विभाजित करेंगे, ठीक ना, विभाजित करेंगे, करते हैं या विभाजित करेंगे या करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इससे ये मान निकलेगा हमारा कि ए 5 ए को विभाजित करता है। हम इन दोनों को विभाजित करेंगे तो ए 5 को विभाजित करेगा ही, मतलब इसमें भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे विभाजित करेगा, इस तरीके से विभाजित करेगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से सॉल्यूशन। इसके बाद आगे क्या करना है, फिर हम यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू 5c, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि विभाजित करा है तो इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ से लिख जाएगा। इसके बाद आपको c कोई पूर्णांक लेना है, c को कोई पूर्णांक लेना है, ठीक है, c कोई पूर्णांक ले लेंगे। पूर्णांक लेने के बाद यहाँ पर हम a का मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे, a का मान मतलब a का मान प्रस्थापित करेंगे अपन यहाँ से, ठीक ना। इसके बाद आपको इस a का मान यहाँ से प्रस्थापित करना होगा। प्रस्थापित करने मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 5b का स्क्वायर, यहाँ से ले लेंगे समीकरण नंबर, ये 1 हो गया। यहाँ इसके बाद समीकरण नंबर से 5b स्क्वायर इक्वल टू a का मान, a के बराबर हम क्या लिखेंगे 5c और a का स्क्वायर, ये वाला समीकरण a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर, यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से बन के आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c, ये बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, इसका जो कि ए बी को विभाजित कर रहा है, मतलब अगर ये इसके इक्वल टू में आ रहा है 5c तो 5 बी को विभाजित भी करेगा, तो 5 इक्वल टू 5 होगा, 5 इक्वल टू बी बन जाएगा, मतलब बी बन जाएगा, ये बी बन गया। बी बनने के बाद इसलिए तो आप जब 5,5 मतलब 5 बी को विभाजित कर रहा है, 5 को अगर विभाजित बी 5 को विभाजित करेगा तो अतः इसमें से ए और बी जो होंगे, ए और जो बी है वो कम से कम, ये जो ए और बी बनेंगे मतलब ए और बी मतलब कि ये दोनों मान हैं जिन्हें हमने पहले पूर्णांक लिया था, ठीक ना। पूर्णांक लेने पर फिर जो ए और बी दोनों 5 को अब जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो कि 5 को विभाजित करेंगे, अगर 5 को विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास, और अगर विरोधाभास होगा, क्योंकि विरोधाभास जो ऐसे कोई से गुणनखंड नहीं है, जो 5 का ऐसा कोई सा भी गुणनखंड नहीं है जो कि 1 के अलावा किसी और में 5 में भाग जाए, तो इसलिए ये हो जाएगा विरोधाभास। और विरोधाभास के कारण हम इससे बता सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या है। इससे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कि इसने आपको सिद्ध कर देना है। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है। एंड इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके √5 से रिलेटेड रहेंगे। एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको HCF और LCM निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम फिर अगली वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है सेकंड नंबर, जो सेकंड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा है जो 867 है और 255 का HCM निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप बुक से मिला सकते हैं, क्वेश्चन यही है। और अगर आपका क्वेश्चन आगे पीछे है इसमें तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ से 255 867 255 को सबसे तो हम पहले हम यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर आपको जो कि 867 255 से बड़ा है, क्योंकि 867 255 से बड़ा है, ये होगा, ठीक ना, ये तो पहले से बड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ठीक ना, यहाँ से प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 867 इक्वल टू 255 + 3 करेंगे
+3 नहीं, इंटू 3 करेंगे वो +102। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 867 बन के आएगा। 867 आगे यहाँ से बन के आ रहा है, तो जो कि शेषफल यहाँ से आपको क्या बचेगा, शेषफल बच जाएगा आपको 102। मतलब इसका अगर हम भाग देते हैं इससे 255 से, तो इसका जो 3 बार भाग जाएगा और शेषफल जो बच जाएगा 102। तो यहाँ से आपका बन जाएगा शेषफल 102 बच जाएगा, जो कि इक्वल टू नॉट होगा 0 के, ठीक ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम जो कि 255 है और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय करके निम्न प्राप्त करेंगे। अब यूक्लिड इसमें अगर 255 में भी 102 बच रहा है तो इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ हो जाएगा। अब कैसे होगा हम आपको बताते। सबसे पहले 255 लेना है, उसमें 102 से भाग देना। तो 102 से जब हम भाग देंगे यहाँ पर तो आपका 102 इंटू 2 बार भाग जाएगा, बचेगा क्या 51, मतलब 51 ये बच जाएगा। 51 बचने के बाद यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, और जो कि आपका फिर आपका जो 51 शेषफल बचा है, तो 51 शेषफल बचने के बाद आपको क्या करना है, हम आपको थ्योरी में बता रहे हैं, फिर आपको हम यहाँ पर साइड में 100 करके बताएंगे कैसे ये हुआ और कैसे आपको करना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको फिर जो कि शेषफल क्या बचा आपको, यहाँ पर आपको शेषफल फिर से बच जाएगा जो कि 51। अब शेषफल 51 बच गया है और जो कि इक्वल टू नॉट है 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से इसमें भाग देंगे। अब इसमें किससे भाग देंगे, जो 102 था उसमें इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 102 इक्वल टू 51 से भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, बचेगा क्या 0। अब 0 अगर आ गया है तो यहाँ पे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शेषफल जो कि आपका शेषफल 0 बचा। तो यहाँ पर आपका जो HCF निकलेगा 867 और 255 का आपका जो HCF बन के अगर आएगा, HCF बनकर आएगा तो जो निकलेगा आपका क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा और 51 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को भाग देने पर ये 102 से भाग दिया, तो यहाँ पे 51 से भाग दिया, तो इससे क्या हुआ, ये बन गया 0 आ गया इसका आंसर। इसलिए यूक्लिड विभाजन HCF का मान निकल गया, ठीक ना। HCF क्या निकलेगा यहाँ से आपका HCF जो बना है 255 102, ठीक है ना। और इधर आपका इसका 102 और यहाँ से टोटल HCF की बात कर लें, यहाँ पे आपको बन जाएगा 867 255, ये बन गया यहाँ से 51 इसका HCF है। टोटल HCF इसका 51 होगा, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। इसका HCF क्या निकला है, 51 निकला है, ठीक है। एंड इसको कैसे निकाला अब हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो 867 है उससे 255 में इस तरीके से हम भाग देंगे। 255 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, आपका जाएगा 3 बार भाग, ठीक है ना। आपका 3 बार जो भाग जाएगा यहाँ से, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, और जो कि यहाँ पे जब हम 3 बार भाग देंगे तो यहाँ से 102 आपको बच जाएगा, ठीक है ना। 102 बच जाएगा। 102 बचने के बाद 102 आपको बच जाएगा। 102 बचने के बाद फिर आपको यहाँ से फिर अलग से लेंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से मान लेके यहाँ पे लिखेंगे हम 102 और फिर 255 में भाग देंगे। जब 255 में भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो शेषफल बच जाएगा 51, और फिर हम 51 से 102 में भाग दे देंगे। 51 से हम 102 में भाग दे देंगे, तो इससे आपका जो शेषफल कितनी बार भाग जाएगा, जो भाग जाएगा 2 बार, और शेषफल आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर 2 बार 51 का गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। तो इससे आपका HCF LCM जो HCF बन के आएगा, HCF बन के आएगा आपका 51। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमने थ्योरी क्वेश्चन भी बताया कि थ्योरी में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो थ्योरी में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको थ्योरी में बताया। ये भी आपका राइट आंसर, उस तरीके से भी आप अगर आप करते हैं तो आप इस तरीके से भी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हमने करा दिए इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।